लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट दिया। अरे लोकसभा चुनाव में इसलिए वोट दिया क्योंकि आपको उन्होंने सीट दे दिया था। अब मुंबई को क्यों छोड़ देगी कांग्रेस? मुंबई को क्यों छोड़ देगी एनसीपी? काहे? आप में सुरखाब के पर लगे हैं। दिशा केस में आपके बेटे शामिल हैं, सुशांत केस में आपके बेटे शामिल हैं, पालघर में आप शामिल हैं, कोविड के मामले में घोटाला का बहुत बड़ा जांच चल रहा है। आप दोनों बाप बेटी की कोई साख नहीं है और उस दोनों बाप बेटे को किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ढो रही है, किसी प्रकार से एनसीपी ढो रही है। उस धोने वाली एक लाइबिलिटी को ये और लाइबिलिटी बढ़ा ले ये दोनों पार्टी। मती मारी गई है कांग्रेस पार्टी की। क्यों भाई? औकात क्या है तुम्हारी? क्या है तुम्हारी पॉलिटिकल हैसियत? धोखा देने का, चीट करने का, पीठ में छुरा घोंपने का, अपराध करने का, क्राइम करने का, सेटिंग गेटिंग करने का, पैसा बनाने का। एक्सपोज हो चुके हो भाई। ये राहुल गांधी नहीं जानते हैं क्या? ये शरद पवार नहीं जानते हैं क्या? तुमको भाई तुम्हारे बेटे को किसी प्रकार से बचा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी और शरद पवार तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा दृष्टि नहीं होगी, नहीं बचोगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश की दृष्टि वक्र हो गई है और इसीलिए तुम्हारे मुखारबिंद से यह सब बातें निकल रही हैं कि प्री अलायंस कैंडिडेट की घोषणा हो जाए और ये 20 सीटें हमें मिल जाएं। और ये फार्मूला हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिसको जितनी ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी जिह्वा पर आकर के बैठ करके ये तुमसे बुलवा रहे हैं ताकि तुम्हारे रिलेशन खराब हो, और तुम्हारे रिलेशन खराब हो गए। जो तुमने ये सोचा था कि तुम्हारे रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, वो तुम्हारे रिलेशन खराब हो गए। और जो दलाल पत्रकारों के साथ, जिनकी पत्नी आजकल राज्यसभा से सांसद है, उनके साथ जो मिल बैठ करके स्पेशल चार्टर से जाकर के काम सब चल रहा था ना, वो दलाली भी बंद हो गई। वो सारे दलाल अभी बिल में घुस जाएंगे, चिंता मत करो। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस हो या परमवीर सिंह हो या कोई हो, वो बचा नहीं पाएगा। ऊपर वाले की लाठी चलती है तो बहुत मजबूती से चलती है, और वो चल रही है तुम्हारे खिलाफ। 20 सीट का दावा कर रहे हैं मुंबई में 36 में से। ये पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 14 सीटें उन्हें मिली थी। अरे 14 सीटें जो मिली थी उसमें सबके सब भाग गए। जो अब तुम्हारे मुंबई के होंगे, एक आध दो जो तुमसे डरते होंगे, वो बचे होंगे, जो भी है। लेकिन 39 तो 39 भाग गए। क्या है तुम्हारी हैसियत? तुम हो कौन? तो कांग्रेस पार्टी तो तुम्हें 20 सीट देने वाली नहीं है, शरद पवार भी देने वाली नहीं है। या तो तुम ये तय कर लो कि मुंबई की लड़ाई लड़ो, महाराष्ट्र छोड़ दो। हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 50 सीट से ज्यादा इन दोनों बाप बेटे को नहीं मिलने वाला है। ये सुन लीजिए आप। शुरुआत होगी 50 से, शुरुआत होगी। अरे भाई 56 सीट तुमको मिला ना, तुम लड़ने के लिए तो पूरे देश में लड़ जाओ। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारी पहली बार का जो स्ट्राइक रेट है वो क्या है? 56 सीट ना 288 में से, तो मैक्सिमम 56 सीट लो, जो सीटिंग सीट है वो ले लो। इससे ज्यादा कहां? क्यों दे दें तुमको हम? और ये तब हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सवारी करके ये 56 सीट तुम ले आ पाए थे। तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं थी और तुम्हारे खिलाफ इस तरह का कुकर्म भी तब नहीं था। ये जो कुकर्म के जो दाग लगे हैं, ये दाग भी तुमको तब नहीं था। अब तो दाग ही दाग है साहब। लोकसभा में तुम्हारी हैंकड़ी निकल गई और तुम्हें मैं तुम ही कह रहा हूं, आप नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे कुकर्मियों के लिए आप शब्द जो है अपराध है। इसलिए मैं अपराध मानता हूं तुम्हें आप कहना। और ये अब पत्रकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए। पत्रकार को बिल्कुल कहना चाहिए, पत्रकार जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज है और जनता की आवाज मर्यादा में रह करके तुमसे कर रहा है। और तुम्हें तुम ही कहूंगा, तब तक कहूंगा जब तक तुम दोनों बाप बेटे के खिलाफ नैसर्गिक न्याय नहीं हो जाता है। और इस घेरे में अगर देवेंद्र फडणवीस आएंगे तो वो भी पीछे जाएंगे, परमवीर आएंगे तो वो भी पीछे जाएंगे। ये ध्यान रख लो।
हम इसमें चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी को यह कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी और एकनाथ खड़गे जी, आपका बड़ा इकबाल चल रहा है देश में, बड़ी अच्छी बात हो रही है। खराब है, अच्छे हैं, जो भी हैं। महाराष्ट्र में आप इस दोनों बाप बेटे के सामने सरेंडर मत कीजिएगा। ये दोनों बाप बेटा के सामने आप सरेंडर मत कीजिएगा। और शरद पवार जी से भी मैं हाथ जोड़ करके विनती कह रहा हूं, अरे कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, आप पुराने नेता हैं, आप में सदा सहता है, आप में रिश्ते संभालने की बात है। आपकी भाषा में मैंने कभी अमर्यादित शब्दों को मैंने सुना नहीं, कभी देखा नहीं। आप पब्लिक के नेता हैं और जो भी आपके ऊपर दाग वाग लगाते हैं, मैं उससे पूरी तरह कई बार सहमत भी नहीं होता। लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं, माननीय शरद पवार जी और राहुल गांधी जी, एकनाथ खड़गे जी, अरे नाना पटोले जी, आपसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं, इस दोनों बाप बेटे के सामने सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है। दो कौड़ी की औकात है इनकी। जिस दिन आप दोनों अंगद की तरह पैर गाड़ दोगे, ये वहां से भाग निकलेगा। और अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो सुप्रिया जी को बनाओ, बहुत ही मर्यादित लेडी है, लोकसभा की सांसद रही इतने दिनों से। अब अजित दादा भाई पवार ने भी कबूल कर लिया कि परिवार में विद्रोह नहीं होना चाहिए था, तो सुप्रिया जी को बनाओ, हम लोग सब समर्थन में रहेंगे। तब सुप्रिया जी से अलग से बात करेंगे कि दिशा और सुशांत पर न्याय करवाइए, आप तो महिला हैं और हमें उम्मीद है वो न्याय कर देंगी, तो सुप्रिया जी को समर्थन कर दीजिए। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो चलिए मैं आपको एक बहुत शानदार कैंडिडेट दे देता हूं, बहुत शानदार, जिसकी चर्चा चल रही है अभी बाजार में। चर्चा यह हो रही है कि राहुल गांधी की, यह चर्चा है, मेरे पास इसकी कोई पुष्टि नहीं, राहुल जी ने मुझे फोन करके बताया नहीं, ना मेरी मुलाकात हुई है राहुल जी से कि भाई ऐसी इस तरह की बात है। मार्केट में इस तरह की चर्चा है कि सुशील कुमार शिंदे की पुत्री जो है, पूर्व गृह मंत्री देश के सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस के कद्दावर नेता, बहुत संभ्रांत सुशील नेता, उनकी जो पुत्री है प्रणीति शिंदे, उनके साथ नाम जोड़ा जा रहा है राहुल गांधी का। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मेरे पास इसकी कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। आप इसे कह सकते हैं चंडू खाने की खबर, लेकिन चंडू खाने की ही खबर को मीडिया के लोग हैं तो हम लोग इसको परोस रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सीरियसली इसको मैं खारिज करता हूं अपने तरफ से। लेकिन पावर गैलरी में जो चर्चा है उसकी मैंने बात की, तो लाइक डिसलाइक पर ही हम चले जाते हैं कि भाई कोई फ्रेंडशिप भी नहीं है, लेकिन पसंद नापसंदगी के मुद्दे को आधार बनाते हैं। निश्चित रूप से वो उनके नेता हैं, राहुल जी जरूर पसंद करते होंगे प्रणीति शिंदे को। उनका क्या संबंध है इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे पास कोई जानकारी नहीं है। पावर गैलरी की जो चर्चा है वो मैंने आपको बताई, पॉलिटिकल बाजार में जो चर्चाएं हैं वो मैंने बताई, और ये चर्चा पूर्णतः झूठ हो सकती है, सच भी हो सकती है लेकिन पूर्णतः झूठ। अभी मैं तब तक पूर्णतः झूठ ही मानूंगा जब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि न तो प्रणीति शिंदे जी की तरफ से हो और न ही राहुल गांधी जी की तरफ से हो, तो मैं इसे झूठ ही मानता हूं। फिर भी उनके पार्टी के वो नेता हैं और एक आत्मीय संबंध तो है दोनों के बीच में। मैंने देखा, जैसा कि लोकसभा के पटल पे मैंने देखा, जब वो ओथ लेने जा रही हैं तो किस प्रकार से वो हाथ मिला रही हैं, तो उनके वीडियो मैंने देखे थे, तो संबंध अच्छे ही होंगे, कोई तीखा संबंध नहीं होगा। तो प्रणीति शिंदे को आप कैंडिडेट बना दीजिए, सभ्य, सुशील, स्मार्ट, पढ़ी लिखी, और एक अगर आप जातीय चीजों को कॉम्बिनेशन में रखते हैं, यंग, सभ्य, सुशील, पढ़ी लिखी, पूर्व गृह और एक लिगेसी भी, पूर्व गृह मंत्री की बेटी और एक दलित की बेटी, ये भी आपको मिल जाएगा, सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। ये रिस्क लिया जा सकता है, एक नवा प्रयोग किया जा सकता है, मराठी में नवा कहते हैं, तो नया प्रयोग किया जा सकता है, कर सकते हैं आप। इस दोनों बाप बेटे को पटरी से हटाने के लिए प्रणीति शिंदे का भी मैंने नाम आपके सामने रखा है। अनसॉलिसिटेड एडवाइस है ये, न तो किसी ने हमसे ये सलाह मांगी और न मैं उनको सलाह दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक नाम की चर्चा कर रहा हूं कि सुप्रिया सुले भी हैं, प्रणीति शिंदे भी हैं, यंग हैं, युवा हैं, योग्य हैं, सुंदर हैं,
और पॉलिटिकल लेगेसी है, कामयाब हो सकती है वो। देखा आपने यहां पे, ये हालांकि फर्जीवाल जो है केजरीवाल, ये फर्जी ही है, तो केजरीवाल ने अभी कैसे एक अपने इसको बना दिया, हालांकि मेरी उस पर कोई सहमति नहीं है, बहुत सारे राज हैं जिसके लिए मैं अलग से कार्यक्रम करूंगा, लेकिन उन्होंने एक लीडर को बनाया, एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। आप एक पासा डालिए फेंक करके और प्रणीति शिंदे का नाम डालिए, पूरा गेम ही बदल जाएगा, पूरा गेम बदल सकता है। और अगर पहले नहीं घोषणा करना चाहते हैं तो छुपा करके रखिए, मन ही मन रखिए कि जैसे ही आपकी सीटें आए, आपकी आएंगी ही सबसे ज्यादा सीटें, जैसे ही सीट, अरे 50 सीट से इस बाप बेटे को 50 सीट मत दीजिए, पॉलिटिकल रियलिटी में बता रहा हूं आपको, 50 सीट से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इसकी हैसियत ही नहीं है। 56 तो सीटें तब आई जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी थी, इनका आइडियोलॉजिकल एका था, अब कहां है ये? तो ये 50 सीट से आगे की औकात नहीं रखते हैं। आप इनको 50 सीट भी दे दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, 20-30 पे इनको आप सल्टा दीजिए, बहुत हो गया। अगर मैं कांग्रेस में रहता तो मैं तो इनको 20 सीट भी नहीं देता, मैं तो इनको बोलता कि पहले तो भैया वो जो पाप का दाग जो लगे हैं पहले उसको धो करके आइए आप, है तो वो आपके ऊपर भी कुछ दाग लगा सकते हैं, क्योंकि दागदार तो सब हैं, तो आपकी दाग हो सकता है अच्छी है, दाग बड़े अच्छे हैं, तो आपके दाग हो सकते हैं बड़े अच्छे हो। तो प्रणीति शिंदे का मैंने जो नाम फ्लैग किया है, ये बहुत ही बेहतर कैंडिडेट हो सकती हैं महाराष्ट्र के लिए। अब ये तय करना है कांग्रेस पार्टी को, तय करेगी एनसीपी। मैंने अपनी सिर्फ बात रखी है, लेकिन ये बात तो तय हो गया है कि बाप बेटे की अब चलने वाली नहीं है, बाप बेटे की पारी खत्म हो गई है, बाप बेटे अब नहीं उबर सकते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का जो जजमेंट है वही फाइनल जजमेंट है। रोएंगे आप, अपने कुकृत्य पर रोएंगे, और दिशा और सुशांत की आत्मा आपको न तो रोने देगी न हंसने देगी, और आपकी पूरी जिंदगी कोर्ट, सीबीआई, एसआईटी को मैनेज करने में चली जाएगी। ख्याल तो हटा दीजिए कि राजनीति में आपकी प्रासंगिकता बढ़ने वाली है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, आपकी पारी खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडकिया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।